हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल में स्वागत है। मैंने बोला था जैसे ही कोई पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग या फिर आपके किसी भी डिप्लोमा प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आएगी, सटीक तरीके से आपके साथ मैं शेयर करूंगा, पूरे डाउट क्लियर करूंगा, कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे मिस नहीं होने दूंगा। तो उस कमिटमेंट के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखो कि जो आपका यूपी का पैरामेडिकल का जो आप लोग की यहाँ पे सेकेंड राउंड जिसको की बोला गया था मॉप राउंड, वो आपका स्टार्ट हो चुका है। इस डेट पे थोड़ा बदलाव हुआ है, जो आपका शेड्यूल है उसको चेंज किया गया है, उस पर बात करेंगे। साथ में जो कुछ सीटें हैं उसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ध्यान से पूरी वीडियो को देखते रहना। अगर पहली बार तुम मेडिकल गुरुकुल पे आए हो, सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली सारी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन आपके इसी प्लेटफॉर्म से मिलने वाली है। अभी देखो कि जो आपका सेकेंड राउंड मॉक राउंड शुरू हुआ है, इसकी जो आपकी स्टार्टिंग डेट थी वो पहले बोला गया था भाई कि आप लोग यहाँ पे जो सीट होगा वो आ जाएगा। फिर सीट आपको क्या रिजिग्नेशन, सीट कैंसिल कराने का मौका मिलेगा 30 तारीख तक। फिर आपको क्या मिलेगा 30 से 3 तारीख तक सीट आप क्या किए, कैंसिल किए। इसके बाद फाइनल जो आपकी सीट होगी वो 4 तारीख यानी आज आप लोग की जारी होनी थी और वो जारी हो चुकी है। ठीक है, यानी कि अब जो फाइनल जितनी सीट बची हुई है, जितनी सीट पे आपका राउंड 2 होने वाला है, वो सीट आ चुका है। मैं दिखाऊंगा, अभी रुको, थोड़ा पेशेंस रखो अपने अंदर। ठीक, अब क्या बोला गया इसमें कि जो आपका यहाँ पे मॉप राउंड का चॉइस फिलिंग करने का जो लास्ट डेट है वो 6/8/26 बताया गया था, लेकिन अब इस डेट को बदल दिया गया है। अब इस डेट को आप फॉलो नहीं करोगे, ना रिपोर्टिंग डेट, ना आपको यहाँ पे अलॉटमेंट डेट, ये सब कुछ चेंज हो चुकी है। ठीक, नई डेट क्या है वो देखो। अभी आपकी क्या हो गई है, चॉइस फिलिंग मॉप राउंड के लिए शुरू हो गई है, लेकिन लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट बहुत लंबी आपको दी गई है। आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपके चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट को बढ़ा के आपको यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि जो आप लोग के कॉमन एलाइड हेल्थ केयर का यूजी पीजी 26 का जो आपका यहाँ पे मॉप राउंड था, इसमें समय सारणी में संशोधन किया गया है। नया संशोधन शेड्यूल नीचे दिया है। जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे 10 अगस्त 2026 शाम 6 बजे तक क्या कर पाओगे, आप लोग ऑनलाइन पंजीकरण कर पाओगे। आप इसमें यानी मॉप राउंड में आप लोग पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक, सीट आवंटन परिणाम 12 अगस्त को आएगा और जो आप कॉलेज रिपोर्ट करोगे वो 12 अगस्त से 18 अगस्त तक आप लोग क्या कर पाओगे, रिपोर्ट कर पाओगे। और यहाँ पे क्या होगा, आपको जो राउंड 2 है, जो आपका मॉप राउंड है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कब कंप्लीट होगा, 18 अगस्त को। थोड़ा सा गौर फरमाना, फिर से मैं बता दूं तुमको कि जो तुम्हारी यहाँ पे मॉप राउंड में यानी राउंड 2 में जो चॉइस फिलिंग शुरू हुई है, उसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त बढ़ा दी गई। मतलब 10 अगस्त तक क्या कर पाओगे, अपनी चॉइस फिलिंग कर पाओगे। 12 अगस्त को अलॉटमेंट आएगी और 12 से 18 तक कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर पाओगे, जिनको कॉलेज मिल जाएगा। बात क्लियर। अब थोड़ा गौर फरमाना यहाँ पे कि जो आप लोग का यहाँ पे जो कॉमन एलाइड हेल्थ केयर का जो आप लोग का यूजी प्रोग्राम है, इसमें सीट देखो यहाँ पे लिखा गया है पोस्ट रेजिग्नेशन जो सीट मैट्रिक्स है वो आ चुकी है। यहाँ पे क्लिक करोगे और ये पूरी सीटें देखोगे। लगभग यहाँ पे देखो गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें जो है वो 32 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में खाली है। ठीक, कैसे, ध्यान देखो यहाँ पे आप देखोगे 32 सीटें जो है वो आपके खाली है। किसमें, आप लोग के यहाँ पे इटावा गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, यहाँ फिर उसके बाद 18 सीटें 17 सीटें अलग अलग कैटेगरी, इसमें ऑन रिजर्व में 17 सीट खाली है। ईडब्ल्यूएस में केवल 1 सीट बची है, ओबीसी में 9 सीट बची है, एससी में 5 बची है और एसटी में 0 बची है। तो अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि राउंड 2 में एक बड़ी संख्या में आपके गवर्नमेंट कॉलेज की सीट खाली हुई है। ठीक है, बात तुमको समझ में आ रही है। यहाँ पे देख लो, जो बीओटी है या फिर आपको बीएमआरआईटी है या बीपीटी है, बीपीटी में भी देखोगे यहाँ पे यूपीएमएस में जो आपकी सीट है 19 सीटें खाली है। इस प्रकार सीटें बहुत बड़ी संख्या में खाली हैं। अगर आप लोग चॉइस फिलिंग सही तरीके से करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने कोर्स और अपनी सीटें के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग करना। कट ऑफ मैंने क्या कहता है, पैरामीटर कट ऑफ कितनी गई थी मैंने ऑलरेडी तुमको बता रखी है। ठीक, अगर उस कट ऑफ से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो आप एक बार चॉइस फिलिंग में ध्यानपूर्वक चॉइस फिलिंग करना। अब देखो चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो मैंने आपको ये वीडियो बनाई थी ना, यहाँ पे काउंसलिंग कैसे करें कॉमन एलाइड हेल्थ केयर की। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा और चॉइस फिलिंग कर लेना। कहाँ मिलेगी वीडियो आपको, तो ये आपको मेडिकल गुरुकुल पे ही मिल जाएगी। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से मेडिकल गुरुकुल पे पाओगे और आप क्या कर पाओगे, अपनी काउंसलिंग की वीडियो देख पाओगे। ठीक है, तो आप 10 तारीख तक चॉइस फिलिंग कर लेना और जो भी सीटें खाली हैं आप देखोगे। अगर आप यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो गवर्नमेंट में खाली है, साथ में प्राइवेट में इससे बड़ी संख्या में सीट जो खाली है वो देख पाओगे। सर यहाँ 32 27 सीटें 28 सीटें हर इंस्टीट्यूट में लगभग क्या है, यहाँ पे आपकी सीटें खाली मिली हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक आपको एक चांस मिलेगा एडमिशन का, तो उस चांस को आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। इसके बाद अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, सेकेंड राउंड आपका हो गया, आपका अलॉटमेंट हो गया, आपके यहाँ पे रिजल्ट आ गए, उसके बाद भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो क्या उसको चांस नहीं मिलेगा, उसके बाद भी चांस मिलेगा। उसको आप लोग को यहाँ बोला गया। सर आप देखोगे नोटिस जब देखोगे यहाँ पे तो क्लियर एक बात लिखी गई है कि जैसे यहाँ पे सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा, ठीक है, इसके बाद अगर सीटें खाली बचेंगी तो जो आपका स्टे राउंड है इसकी नोटिफिकेशन, इसका डेट आपको दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ मुझे पूरा गारंटी है सर कि आपको स्टे राउंड में मौका मिलेगा।
अगर किसी कॉलेज में एक सीट भी खाली होगी तो आपका स्टे राउंड होगा, और स्टे राउंड जैसे भी होगा मैं हूं ना, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। आपका अलॉटमेंट आएगा, आपकी सेकंड थर्ड राउंड शुरू होगा, कुछ भी होता है मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा, ठीक है। इस विश्वास के साथ इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लो, उन लोगों तक शेयर कर दो जो बच्चे यहाँ पे कॉमन एलाइड हेल्थ केयर यूपी पैरामेडिकल में अपने एडमिशन, अपना काउंसलिंग पार्टिसिपेट करके अपनी एडमिशन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई नोटिफिकेशन आएगा बताऊंगा। अभी डेट जो आपकी चेंज हुई है इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी डेट के अकॉर्डिंग क्या होगी, आपकी पूरी आगे की काउंसलिंग होने वाली है। 10 को आपका क्या होगा, लास्ट डेट है, 12 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा और 12 से 18 तक आप कॉलेज जाकर रिपोर्ट कर दोगे, ठीक है। इस राउंड में हर एक बच्चा क्या कर पाएगा, पार्टिसिपेट कर पाएगा। केवल उन बच्चों को छोड़िए, कौन, जो बच्चा क्या कर चुका है, सीट को लॉक कर चुका है, ठीक है, और कॉलेज में जाकर क्या कर चुका है, कॉलेज में जाकर क्या कर चुका है, रिपोर्ट कर चुका है, और वो क्या कर चुका है, अपनी फीस जमा कर दिया है, वो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसके अलावा हर एक बच्चा जो सीट कैंसिल करवाया है या फिर जो यहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं किया था, जिसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोग क्या करना, आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और साथ में अगर आप मेडिकल गुरुकुल पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली सारी जानकारी तुमको यहीं से मिलती रहेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।